गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 7 का, उसमें लाभ हानि से रिलेटेड लाभ हानि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और लाभ हानि में आज हम लोग का 5वां दिन है। तो 5वां दिन में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लाभ हानि को, और 7D चैप्टर था हम लोग का। उसमें 7D में 13 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, समझेंगे पहले क्वेश्चन को। मैथ एक ऐसा विषय है कि उसमें अगर आप डर गए तो आप घर गए। डर गए दैट मीन्स आप घर गए, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा मज़ेदार अगर कोई विषय है तो वो मैथ है। उससे आसान कुछ नहीं होता। बस समस्या है आपको समझने की, आप प्रश्न को कितनी बारीकी से समझते हैं। अगर आप प्रश्न को हंसते खेलते समझ गए तो आप बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। ठीक है, चलिए बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक बढ़ई किसको बोलते हैं? जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, है ना। एक स्टूल को 67.5 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाता है। सबसे पहले टर्म देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, 67.5 रुपये में बेचकर मतलब विक्रय मूल्य, बेचकर मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 67.5 रुपया। ठीक है, 10% की हानि उठाता है। हानि कितना उठा रहा है? 10% का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, एक स्टूल को 67.5 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाता है। मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य बराबर इतना और हानि बराबर 10%। ठीक है, यदि वह उस स्टूल को 82.5 रुपये में बेचता, है ना, उसने बेच दिया इतना में, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि अगर उसी स्टूल को 82.5 रुपये में अगर वो बेचता, है ना, अगर कंडीशन लगा दिया, है ना, तो विक्रय मूल्य कितना है? दोबारा क्वेश्चन के लिए विक्रय मूल्य आपका है कितना? 82.5 रुपये में अगर वो बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, है ना। अब यहाँ पे निकालना है कि अगर लाभ होगा तो कितना होगा, हानि होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए पहले यहाँ पर निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, पहले समझ लेंगे प्रश्न को बनाने के पहले। लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना, यही निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लाभ चाहिए, है ना, और क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, दोनों में क्रय मूल्य आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे कि वो उस वस्तु को कितना में खरीदा होगा। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य का फार्मूला होता है 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि %। फार्मूला समझिएगा बढ़िया से, 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि %। 100 गुने विक्रय मूल्य कितना? 67.5 रुपया। ठीक है, 100 माइनस हानि %, 100 माइनस 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 100 माइनस 10 को यहाँ पे क्या कर दिए? 100 गुने दशमलव अगर यहाँ से हटाया जाए, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0 यानी 100 नीचे आएगा, है ना। 67.50 बटा 100 में से 10 माइनस होगा कितना हो जाएगा? 90, और इसका 100 जो है वो नीचे आएगा। देख लीजिए बढ़िया से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या क्या कर दिया? 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 100 नीचे आ गया, 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90। अब देखो यहाँ पे 100 में से 100 माइनस खत्म हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 माइनस हो गया, कट गया यहाँ पे। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे, है ना। 9 से काटने का प्रयास करेंगे, 9 पचे 45, 9 सत्ते 63 होता है ना। 64 65 66 67 4 45, 9 पचे 45, कट गया, यानी कितना आ गया?
75 रुपया आ गया, यानी वो उस वस्तु को 75 रुपया में खरीदा था। कोई दिक्कत? उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 75 रुपये में खरीदा था। आ रहा है बात समझ में? चलिए अब जो है क्रय मूल्य, यही क्रय मूल्य यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य आपका 75 रुपये आ गया, है ना। अब देखेंगे कि खरीदे हैं 75 में और बेच रहे हैं 82.5 रुपया में, तो कहीं ना कहीं कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं, है ना। तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ निकाल लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। आ रहा है बात समझ में? विक्रय मूल्य कितना? 82.5 रुपया माइनस 75 रुपया, ठीक है। 5 जीरो में से 0 गया, ये इधर आ जाएगा। 12 में से 5 गया 7, है ना, यानी 7.5 रुपया का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो जब लाभ निकल गया, प्रश्न कह रहा था कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, तो लाभ जब है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। आ रहा है बात समझ में? चलिए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लाभ कितना हो गया? 7.5 रुपया का, है ना, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे? 75 रुपया में। कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव अगर यहाँ से हम हटाएं तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 75 दहा 750, यानी 10% का उसको लाभ होता है। आ रहा है बात समझ में? है ना। अगर इस बात समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना ही चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन को कभी छापिएगा मत, पहला कंडीशन। दूसरा कि जहां पर नहीं समझ में आ रहा वहां पर वीडियोस को पॉज कर लीजिए, है ना, फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। फिर नहीं समझ में आएगा, वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर से दोबारा से देखिए, तिवारा देखिए, है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ही अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक व्यापारी 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम चावल बेचकर 25% की हानि उठाता है। कितने परसेंट की? 25% की, ठीक है। 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम चावल बेचकर दैट मीन्स विक्रय मूल्य, बेचकर दैट मीन्स विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 7.5 रुपया, ठीक है। 25% की हानि कितना उठा रहा है? 25% का। कोई दिक्कत नहीं है। 10% लाभ कमाने के लिए, अगर उसको 10% का लाभ कमाना होगा, है ना, उसी चीज में, तो चावल को किस दर पर बेचे, है ना, चावल को किस दर पर बेचेगा, विक्रय मूल्य निकालना है। इसी चीज को अगर 7.5 रुपये में बेचता है प्रति किलोग्राम पे, तो 25% का उसको हानि होता है। अगर वो चाहता है दुकानदार कि उसको 10% का लाभ हो, तो उसी चीज को वो कितने में बेचेगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए, पहले क्रय मूल्य निकाल लो। यहाँ से विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, कितने में खरीदा होगा वो निकाल लेते हैं, है ना। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बोलिए। 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि परसेंट, यही होता है ना। चलिए, 100 गुने विक्रय मूल्य 7.5 बटा 100 में से हानि घटा दो, 100 में 25 घटाओगे कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको हटाने के लिए, यहाँ दशमलव है, हटाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 माइनस हो जाएगा, 75 दहा 750, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम पे वो उसने खरीदा था। आ रहा है बात समझ में? प्रति किलोग्राम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्रय मूल्य आपका आ गया कितना? 10 रुपया, है ना, ठीक है। 10 रुपया आ गया, लाभ आ गया, तो विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं कितना में वो बेचना चाहेगा, है ना। विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस
लाभ परसेंट बटा 100। जो बच्चे नए हैं, फार्मूला नहीं जानते हैं, पीछे की क्लास को जा कर के देख लें, फार्मूला मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। आप फार्मूला को नोट कर लें, फार्मूला समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य कितना हो गया 10 रुपया, 10 × 1 प्लस लाभ हो गया 10 बटा 100। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10 गुना, या ये ब्रैकेट में है मैंने गुना कर दिया, 100 एकम 100 और 10 100, 10 बटा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 एकम 11 रुपया प्रति केजी पर अगर वो बेचता है। ठीक है, अगर वो 11 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो उसको 10% का लाभ होगा। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 372 रुपये में बेचने पर दैट मीन्स विक्रय मूल्य कितना 372 रुपया, 7% की क्या होती है, हानि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने में बेचा जाए, है ना, तो विक्रय मूल्य निकालना है, 10% का लाभ हो, लाभ बराबर 10%। सेम क्वेश्चन है, आप प्रयास क्या कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। नहीं समझ में आए तब वीडियो को फिर प्ले कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो उसको खरीदा कितने में होगा, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 100 गुने विक्रय मूल्य, फार्मूला वही है 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि परसेंट। फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। विक्रय मूल्य की जगह पर मैंने 372 रख दिया, 100 में से 7 घटा दिया, 93 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग 3 से काटते हैं, है ना, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 बार में कटेगा। इसको देखो 3 से काट लो, है ना, 12 तिया 36, 1 37, 1 बचा, 12 बचा, 3 चौ 12, है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार में। देखिए 4 एकम 4, है ना, और 4 तिया 12, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 100 चौ 400, यानी क्रय मूल्य उसने 400 रुपये में खरीदा था। उसी क्रय मूल्य को यहाँ पर रख देंगे, क्रय मूल्य आ गया कितना 400 रुपया। ठीक है, लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य का फार्मूला आराम से रखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य की जगह पर 400, 1 प्लस लाभ हो गया कितना 10% बटा 100, 400 गुना 100 एकम 100 और 10, 110 बटा 100। ठीक है, 100 चौ 400, 11 चौ 44, यानी 440 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फटाफट, नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको, देख लीजिए, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा, अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी फास्ट बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको परेशानी हो रही है, उस परेशानी को मैं ज़्यादा दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 का तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन कि एक रेडियो 10% की हानि से 540 रुपये में बेची गई, है ना, 10% की हानि से, जो क्वेश्चन कह रहा है साफ से, हानि कितना दिया हुआ है 10% का, 540 में बेचा गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 540 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 10% लाभ की इच्छा से बेचा जाता, है ना, अगर उसको लाभ हो जाता 10%, वो चाहता कि नहीं हानि जो मेरा 10% हो रहा है, नहीं अब जो है मुझे 10% का लाभ हो, तो 10% के लाभ की इच्छा से अगर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न सेम है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा बस बढ़िया से ध्यान देंगे। क्रय मूल्य 100 गुने विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का पहले फार्मूला लिख देंगे, 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि %, कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुने विक्रय मूल्य
540 रुपया, है ना, बटा 100 में से हानि घटा देंगे, 100 में 10 माइनस करेंगे 90 हो जाएगा, है ना। देखिए 9 0 से 0 कट गया, 9 छक्का 54, 100 गुने 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य को यहाँ पर लिख दिया हमने, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, सॉरी हाँ, क्रय मूल्य लिख दिया यहाँ पर, कितना है 600 रुपये में उसने खरीदा था, ठीक है। अब उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना में वो बेचा जाएगा, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला हो गया क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य कितना हो गया 600 इंटू 1 प्लस लाभ कितना है 10% बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान चुटकियों में हल होने वाला प्रश्न, ठीक है, आराम से अगर आप चाहेंगे बना लीजिएगा तो आराम से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 600 गुना 100 एकम 100 और 10 110 बटा 100, 100 छक्का 600 कट गया, 11 छक्का 66 पर 1 0 यानी 660 रुपये आ गया, ठीक है। चलिए, जो बच्चे क्लास 8th के लिए हैं उनके लिए भी मैं एक इन्फॉर्मेशन अभी लाया हूँ। क्लास 8 का जो है बैच आपका बहुत जल्द चालू होने वाला है ना। इवन आज से मैं प्रयास करूँगा आज ही क्लास 8 का जो है बैच शुरू कर दूँ, ठीक है। तो आप बने रहें, क्लास 8 का बैच आज से ही चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, 6 पेंसिल का क्रय मूल्य इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चों की समझ में नहीं आने वाला प्रश्न। आप समझ नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है, लेकिन बहुत आसान, सबसे आसान, चुटकियों में बनाने वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। 6 पेंसिल का क्रय मूल्य जो है ना, 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, ना कितने में खरीदा ना कितने में बेचा, कुछ नहीं। चलिए इसी को देखते हैं। 6 पेंसिल का क्रय मूल्य कुछ होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, है ना। तो मान लेते हैं, माना कि 6 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, माना कि 6 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। मान लिया हमने कि 6 पेंसिल को कुछ ना कुछ कीमत पे खरीदा होगा, है ना। तो 6 पेंसिल का जो कीमत है, क्रय मूल्य है, वही जो है 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो लिख सकते हैं, है ना। इसलिए 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया ही होगा, क्योंकि 6 पेंसिल का क्रय मूल्य जितना है उतना ही 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य है। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही है, देख लीजिए बढ़िया से। 6 पेंसिल का जो है क्रय मूल्य 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। बोल रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का होना जरूरी है। लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ का होना जरूरी है और क्रय मूल्य का, है ना, कितना लाभ हुआ, और उसके साथ साथ क्रय मूल्य भी आपको चाहिए। तो 6 पेंसिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 1 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा, 6 पेंसिल का इतना, 1 पेंसिल का कितना हो जाएगा 1/6 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, तो 1 पेंसिल कितना में बिका होगा 1/5 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे कि 1 पेंसिल को खरीदा है इतने रुपए में और 1 पेंसिल को हम बेच रहे हैं इतने रुपए में, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, सबसे पहले ये बात हमें समझना होगा, है ना। तो बड़ा कौन है दोनों में, 1/6 बड़ा है या 1/5 बड़ा है, 1/6 बड़ा है ये वाला या 1/5 बड़ा है, बता दीजिए जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुने x करेंगे कितना हो जाएगा 5x, 6 गुने x करेंगे तिरछा तिरछा कितना हो जाएगा 6x, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कौन है 6x ना बड़ा है 5x से, इसीलिए ये वाला बड़ा होगा। आ रहा है बात समझ में,
इसलिए ये बड़ा होगा, है ना। तो बड़ा ये हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया। आ रहा है बात समझ में, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया। तो जब क्रय मूल्य कम हो गया यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है ना, तो उसको लाभ होगा, है ना। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य है x/5, क्रय मूल्य है x/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, माइनस कर लीजिए एलसीएम लेकर के। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, है ना। 5 छक्का 30, 6x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 5x हो जाएगा, 6 पचे 30, 5 एकम 5x, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, है ना। तो 6x में से 5x गया, कितना हो गया, x/30 रुपया। उसको लाभ इतना हो रहा है। आ रहा है बात समझ में, कैसे किए हम लोगों ने। 6 पेंसिल का क्रय मूल्य दिया हुआ, 1 पेंसिल का निकाल दिए। 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य वही होगा, इसलिए 1 पेंसिल का विक्रय मूल्य निकाल दिए। बड़ा कौन है छोटा कौन है समझ लिए, इसलिए लाभ निकाल दिए x/30 रुपया। प्रश्न कर रहा है प्रतिशत लाभ निकालें, है ना। तो प्रतिशत लाभ निकालने का फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, ठीक है। लाभ कितना हुआ, x/30, समझिएगा यहाँ पर बढ़िया से, x/30 गुना 100, है ना, अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, x/6, x/6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। x से x काट सकते हैं, 6 पचे 30, 5 बार में काट दिए, है ना। और 5 से 100 काट दिए, कितनी बार में, 5 दूनी 10, 20, है ना। कितना हो गया, 20%, है ना। पर उसको लाभ परसेंट कितना हो गया, 20%। आ रहा है बात समझ में, देख लीजिए जल्दी से। चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, है ना। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि इसके बाद की वीडियोस आप तक जल्द पहुंच जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।